जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। वैसे तो मैं भक्तों को डांटता रहता हूँ, लेकिन जब मैं नए लोगों को सामने देखता हूँ ना, उस दिन मैं क्लास दे रहा था, जो भक्त आए थे अपने बच्चों के साथ में, तो देख रहा था एकदम इंक्लिनेशन नहीं था क्लास सुनने का उन लोगों का। आई थिंक रॉन्ग, इनका अविद्या बहुत बढ़ी हुई है। और फिर देख रहा था कि भक्तों को कितना उत्साह है। रोज ही देखिए हम लोग 1 घंटा इधर, फिर 2 घंटा शाम को, फिर 1 घंटा। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग को याद है महाप्रभु, आप लोग को याद नहीं है शायद, नहीं आपको याद नहीं है, लेकिन प्रद्युम्न मिश्र को महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र कहे कि मुझे कृष्ण कथा श्रवण करनी है, तो महाप्रभु कहे तुम्हें, तुम्हारे हृदय में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, तुम महाभाग्यवान हो, क्योंकि ये भगवत प्रीति का लक्षण। ठीक है, ये मैं आप लोगों को केवल क्या कहते हैं प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी क्लास में आए इसके लिए नहीं, ये सत्य बात है। कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा महाभाग्यवान, पुण्यर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। मुझे हंसी आ रही थी, कल मैं बोला कि क्लास नहीं दूंगा 10 बजे। प्रभु जी क्या 4 बजे क्लास दे सकते हैं? नहीं भाई, 4 बजे नहीं दे पाऊंगा मैं, शाम को ही क्लास करेंगे। व्हाट इज दैट ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, सो नाइस इज इट नॉट? ये भगवान के प्रति प्रीति का लक्षण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे युक्त वैराग्य के बारे में और शुष्क वैराग्य के बारे में। तो जान गए युक्त वैराग्य मतलब जो भी वस्तुएं भगवान की हैं, हम भगवान के हैं, भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। वस्तुओं और भोगों में हम व्यक्ति को आकर्षित नहीं होना चाहिए। और शुष्क वैराग्य, अरे ये तो सब माया है, ये सब छोड़ करके और भगवान की सेवा में भी ना नियोजित करे, तो इसको शुष्क वैराग्य कहते हैं। आगे भक्तों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये भगवत गीता से वो कोट कर रहे हैं कि कैसा भगवान, इस 12वें अध्याय से भगवत गीता के, और बता रहे हैं भगवान क्या किस प्रकार का भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो उसी में भक्तों के दिव्य गुणों की चर्चा यहाँ पे हो रही है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहङ्कारः, निर्ममो निरहङ्कारः, समदुःख सुखक्षमी, समदुःख सुखक्षमी, सन्तुष्टः सततं योगी, सन्तुष्टः सततं योगी, ययात्मा दृढनिश्चयाः, ययात्मा दृढनिश्चयः, मय्यार्पितमनो बुद्धिर्, मय्यर्पितमनो यो बुद्धिर्, मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये ततात्मा होना चाहिए। ये आत्मा कहाँ हो जाएगा? इसमें लिखा हुआ ये आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये ततात्मा, यत आत्मा। भाई मैं सोचा इसका अर्थ क्या होगा, यत्न करने वाला। हाँ, ये आत्मा क्या होगा? जो ईर्ष्यालु नहीं है, अपितु सारे जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, जो मिथ्या अहंकार से रहित है, जो सुख तथा दुख दोनों में संभाव रखता है, जो सदैव संतुष्ट रहता है, जो क्षमावान तथा आत्मसंयमी है, जो संकल्प के साथ भक्ति में संलग्न रहता है और जिसका मन तथा बुद्धि मुझ में समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, मनुष्य को अन्य जाति या राष्ट्र के लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय या केवल ब्राह्मण ही वैष्णव बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि भक्ति संप्रदाय विश्व भर में फैले, यही असली अद्विष्टा है। प्रभात पूरा अच्छा तात्पर्य दिए हैं, इसको थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। बहुत अच्छा अच्छा है। पहले शब्दों के अर्थ को देखिए, फिर प्रभुपाद के तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, तात्पर्य ना, हम जानबूझ के तात्पर्य को वहां पर लूंगा, पहले इन शब्दों के अर्थ को थोड़ा समझ लें। अद्वेष्टः, देखिए द्वेष का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, ईर्ष्या द्वेष एक ही बात होती है, पसंद नहीं करना। उसको अच्छी वस्तु क्यों मिलेगी, क्या उसका अधिकार है भाई? इस प्रकार की भावना, ऐसे प्रभुपाद आप एक्सप्लेन किए। और उसका अहित हो जाए, ये सब द्वेष से आता है। राग, आसक्ति, द्वेष, घृणा, घृणा भी कह लीजिए ना, खराब हो जाए, ये भावना किसी भी के प्रति नहीं है। चाहे वो अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, अच्छा करने वाले तो खैर कौन द्वेष करेगा, लेकिन बुरा भी कर रहा हो तो भी द्वेष नहीं करना। एक भक्त मुझे बोले कि उस व्यक्ति से मुझे द्वेष हो रहा है, मैं चाहे मुझे इसके लिए गोलोक ना भी जाना पड़े तो भी मैं इसको नहीं त्यागूंगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है।
ये बात समझिए कि इस जगत में कोई व्यक्ति हमसे किसी भी व्यक्ति से कुछ खराब बर्ताव कर रहा है तो ये 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो उसका उसका खुद का कर्म है, व्हिच इज़ क्वाइट पॉसिबल। हमने किसी व्यक्ति को गलत किया है पिछले दिनों में तो इसलिए हमारे साथ कोई खराब कर रहा है। एक सिंपल इक्वेशंस। और नहीं भी किया हो मान लो, वैसे तो ऐसा संभव नहीं कि नहीं किया होगा, किया है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, सिंपल। अब उस व्यक्ति से क्या द्वेष करना? इसका अर्थ ये नहीं है कि मान लो कुछ वो गलत करना चाहता है तो हम उसके अगेंस्ट कुछ करें नहीं, या हमें जो नीडफुल है वो ना करना। अब कोई चक्कू लेके आ रहा है, ठीक है तुम तो द्वेष कर, मार दो, घोंप दो चक्कू, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं करता व्यक्ति। एटलीस्ट हम अपने लेवल की बात करें तो वी हैव टू डू द नीडफुल, वो तो सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन द्वेष नहीं करना चाहिए। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के भक्तों ने ऐसा नहीं किया है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को कौन नहीं जानता, उनका गला काट दिया था व्यक्ति ने, और फिर भी महाराज उसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं की। कंप्लेंट क्या नहीं किया, पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ के ले आई और फिर भी बोले नहीं ये तो मेरे कर्म का ही फल दे रहा है। भगवान महाराज को कर्म फल है क्या, बताइए? तो ऐसा नहीं है कि खाली पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्तों ने किया। अभी भी हम देख रहे हैं इस्कॉन के भक्त इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। दे आर डिवोटीज हु कैन टॉलरेट सो मच। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो द्वेष भाव किसी से भी नहीं रखना चाहिए। और ये अच्छा एक और बात समझिए, आप जब इसको पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि भाई ये गुण तो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है, भगवान ने कुछ नई बात क्यों नहीं बोलते, है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं सोच रहे हैं। यू नो, आई नो यू आर हम्बल डिवोटीज। अब सोच रहे हैं कि भाई ये गुण हमारे पास नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, गुण नहीं है तो गुण आएंगे कैसे? भक्ति करके। भक्ति करके ये सब आत्मा के सहज गुण है, अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये अद्वेष्ट क्लियर हो जाएगा, किसी द्वेष नहीं करना। सर्वभूतानाम, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मतलब किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना। मैत्रः करुण एवच, अपितु सभी से मैत्री करना और करुणा। अब मैत्री किनसे की जाती है? जो हमारे साथ वाले हैं, हमारे समान स्तर के हैं। और करुणा किन पे जाती है? जो हमसे निम्न स्तर पे है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, यह नहीं देख रहा है कि सबको बराबर देख रहा है, कि सब हमारे बराबर हैं, ऐसा नहीं देख रहा है। लेकिन व्यवहार जो है वह द्वेष रहित व्यवहार। तो ये एक प्रैक्टिकल देखते हैं। मध्यम अधिकारी की बातें कुछ याद आ रही है आपको? भगवान से प्रेम, अपने से श्रेष्ठ भक्तों से नहीं, अपने समान वालों से मैत्री, जो अपने से निम्न है उन पे करुणा, और जो द्वेषी है उनसे उनका उपेक्षा करना, उनसे भी द्वेष नहीं करना। इस प्रकार से आप करेंगे ना, आप अभी एक दिन ऐसा करके देखिए, आपका मन इतना प्रसन्न और ठंडा हो जाएगा। ठंडा समझते, ठंडा मन। एक चीज आप सोच सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अपने सुख की चाबी हम दूसरे को दे दे रहे हैं। मतलब अब आप हमको, आप मान लो सुनील, हम कहे सुनील प्रभु जब मुझे सम्मान देंगे तब मैं सुखी हूँ। मूर्खता है कि नहीं? पता नहीं दे ना दे, कौन जाने क्या मूड है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं सुनील प्रभु अपराध कर रहे हैं, खाली बोल रहा हूँ इन जनरल। इज इट नॉट फुलिशनेस? वैष्णवता की बात तो आप दूर की है, क्या ये मूर्खता नहीं है? बहुत अच्छा श्लोक है, आप बताइए मूर्खता है कि नहीं? दूसरा व्यक्ति आपको सम्मान देगा और तब आप सुखी होंगे, तो उसके आगे भीख मांग रहे हैं ना? भिखारी होगा कि नहीं? कि हमसे प्रेम से बोलेगा, ये करेगा वो करेगा, तब ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी नीड नहीं है ऐसी, वी नीड लविंग अफेक्शन लाइक दैट, लेकिन हमेशा हर व्यक्ति हर जगह सम्मान करेगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बहुत अच्छा लाइन, ये बहुत अच्छा लाइन परम पूज्य राधानाथ महाराज का शब्द है। इफ यू थिंक दैट इफ यू आर हैंकरिंग फॉर respect, you will not be always happy because you will not always get it. But if you want to give respect and you are happy in giving respect, you are always happy because you can always give. जो एकदम निकृष्ट व्यक्ति है उसके हृदय में भगवान है, भगवान को सम्मान तो कर ही सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा कि हम बहुत ज्यादा चक्कर में पड़ेंगे कि हमारा सम्मान हो, हमारी सेवा हो, हम मिजरेबल रहेंगे, दुखी रहेंगे, कि कोई ना कोई व्यक्ति आके पिन जरूर मार देगा। ये जगत है ही ऐसा। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट। मेरे गुरु महाराज बहुत से बोले थे, इफ नॉट एक्सपेक्टिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीवन मीन्स नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अब लेकिन उसका दूसरा फैक्टर क्या है? शिष्य को बोलना होता है टीचर को, तुम प्रणाम करो। यद्यपि हम स्वयं ना माने कि हम प्रणाम में हैं, लेकिन सिखाना होता है, नहीं वैष्णवों को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो। प्रणाम क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी खुद बोले, जितनी बार उतनी बार प्रणाम। प्रभुपाद जी बोलते थे शिष्य। इसका अर्थ ये नहीं कि उनको प्रणाम का सुख प्राप्त करना है, लेकिन उसको सिखाना जरूरी है। समझ रहे हैं इस बात को? ये चीज मुझे
बाद में मालूम चली थी। मुझे लगता है क्यों ये प्रणाम कर रहे हैं, कर रहे हैं, गुस्सा हो जाता था मैं, क्यों प्रणाम करने की जरूरत है, अभी ठीक है प्रणाम कर रहे ठीक है, नहीं भी कर रहे तो भी ठीक है और कर रहे तो भी ठीक है, दोनों ही बात है। ये कल्चर भी तो मेंटेन करके रखना है कि नहीं? बहुत अच्छा है। अद्वेष्ट सर्वभूतानां इज विल नॉट बी सो हैप्पी, इज इट नॉट? अगर ऐसा ही गुण हो जाए, और ना सिर्फ हम सुखी होंगे, भगवान कह रहे हैं कि भगवान को ये बात प्रिय है। तो अगर मान लो द्वेष आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है ना, कुछ भक्तों को तो आ ही रहा था ना, कुछ दिन पहले, तो उसको त्याग दीजिए, क्योंकि भगवान उससे प्रिय प्रसन्न होंगे। देखिए, दंड अगर देना है तो दंड भी दीजिए। मान लीजिए हम किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो दंड भी देना पड़ेगा, लेकिन द्वेष से रहित होकर। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? कभी कभी आपको दंड देना पड़े, डांटना है, लेकिन द्वेष नहीं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल आपको दूं, परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया, जान से मारना चाह रहे थे, लेकिन द्वेष नहीं कर रहे थे। जब शरण में आ गया, ठीक है रह सकते। बहुत फाइन लाइन है ड्रॉ करना, बहुत अच्छा है। निर्ममः समझे, मेरा इस जगत में कुछ भी नहीं है। और क्यों? निरहंकार रहा। भाई ये बताइए कि ममता आती कहां से है? अहंकार, मतलब मैं यह शरीर हूं, तो उसके बाद शरीर से वस्तुएं जो है संबंधित वो मेरी हैं, तो इससे मुक्त रहता है। तो क्यों रहता है बता दीजिए? बहुत ईजी है, मैं भगवान का हूं, सारी वस्तु भगवान की है। ठीक है। सम दुख सुख, इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। दुख और सुख में सम रहना, तो क्या दुख और सुख का अनुभव नहीं होगा? ये बहुत मिस्टेक करते हैं समझने में। दुख का अनुभव होगा, जब तक शरीर है, मन है, सब कुछ, दुख का अनुभव होगा, कष्ट भी होगा, पेट में भी दर्द हो सकता है और भी कुछ कठिनाई हो सकती है, और सुख का अनुभव भी हो सकता है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, जो कुछ है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में सम का अर्थ क्या है, जरा बता सकते हैं भाई? हम्म। दुख में विचलित नहीं होना और सुख में बहुत हर्षित नहीं होना, हाँ, लेकिन फिर ये बस समझ गया कि मन का है, शरीर का है, एक्सपीरियंस तो आप कर रहे हैं, तो सम होने का क्या प्रैक्टिकल मतलब है? हर परिस्थिति में अपनी भक्ति करते रहना, और इसका टेस्ट रोज होगा। आप पूरा सो लिए जबा करके, एकदम 8 दम दबा के 8 घंटा मान लो, तब भी जब में नींद आ सकती है। एकदम देखा है। और कभी आप देखेंगे 4 ही घंटा सोए और जब में कुछ भी नींद नहीं आती। आपने देखा है ना, चमत्कार नहीं लगता? लगता है आज, हाँ चलो आज हम 8 बजे सो जाएंगे, तब आके एकदम सो जाते हैं बिल्कुल, खूब जब सोएंगे, कल नींद नहीं आएगी, उस टाइम भी आपको मन नहीं लगेगा कुछ होगा। मेरा तो एक ऐसा अनुभव है, इतना अद्भुत, पूरा दिन अजमेरी गेट में हम माथा मारते रहे, ये कर लो वो करो, और जो गाड़ी में बैठे तो जब बड़ा अच्छा हो रहा है। अब ये नहीं कह रहे कि आपको जब अच्छा करने के लिए अजमेरी गेट ही जाना होगा, ये नहीं कह रहे, लेकिन अब कृष्ण क्या कब कृपा करेंगे आप कुछ नहीं कह सकते। पूरा थका हुआ था और लौट के आ रहा हूँ, हरे कृष्ण हरे, बड़ा टेस्टी होता है। और कभी सोचते हैं आज हम कुछ नहीं करेंगे, वो जब करेंगे और कुछ दम सूखा रहता है। इस ऑल अंडर कृष्णस कंट्रोल। तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप बच्चा बीमार पड़ रहे, बच्चे के नंबर कम आए, या वट हानि लाभ कुछ हो रहा है, उस सब में सम रहने का मतलब भगवान की भक्ति में निष्ठ रहना, फिक्स्ड रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कल्टीवेट करना, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है, ऐसा असंभव कुछ भी नहीं। ठीक है। मैं समझता हूँ भक्तों को इतनी बात तो समझ में आती होगी। अब पता नहीं किस लेवल पे हर व्यक्ति है, लेकिन भौतिकता में कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो सुखी नहीं हो रहा है, इतना तो समझ में सबको आता ही होगा। और हम भक्ति करके सुखी हो रहे हैं, इतना सबको मैं समझता समझ में आता होगा। तो उसके लिए ये मासरता से रहित होने का लक्षण है। आर एबल टू फॉलो? नहीं समझ में आया? सामान्यतः इस जगत में व्यक्ति देखता है कि सुंदर पत्नी है किसी की, या किसी का सुंदर धन, बहुत धन है, या बंगला, ये 3-4 चीज देख करके व्यक्ति जलने लगता है। और भक्त लोग भक्ति करके समझ रहे भाई हमारे पास कृष्ण कथा है, भक्तों का संग है, हम और क्या चाहिए? ये अगर हृदय में आने लगा है बात आपके, तो वी आर हैप्पी, वी आर एक्चुअली हैविंग सम ऑफ दिस क्वालिटीज। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने देखा नहीं, लोग दूसरे का घर देखकर ही जलते रहते हैं। एक माता जी बता रहे थे, उनके पति इसी बात से परेशान है, कब मैं 22 लाख की गाड़ी में घूमूंगा। अरे भाई क्या बेवकूफी है, डिप्रेस हो जा रहे हैं इसके ऊपर। तो आप लोग तो नहीं हो रहे ना ऐसे दिक्कत? अच्छा, इसके लिए कुछ अभ्यास करना पड़ा है कि सहज रूप से नहीं हो रहा है? हाँ बस, अब समझ लीजिए, जाप करने का प्रभाव है कि ठीक है मैं रोटी पानी चल जाए, ठीक है भक्ति करने को मेरे, बस। व्हाट अ लिबरेशन दैट इज।
मैं और व्याख्या नहीं करूँगा, बस इतना बोलूँगा व्हाट अ लिबरेशन दैट इज़, कि दूसरों के तथाकथित भौतिक संपदा को देख कर के आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली हैप्पी डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा, टेक प्रसाद, फिनिश। संतुष्टः सततम, और इसीलिए देखिए आप बोल रहे हैं संतुष्टः। भौतिक जो भी भगवान की परिस्थिति पूछो तो माइक पूछिएगा। संतुष्टः मतलब भगवान की भक्ति करके भगवान जैसे रख रहे हैं उसमें व्यक्ति संतुष्ट रहे। सततम योगी हमेशा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखे, और इसके लिए यततात्मा, इसके लिए प्रयत्नशील। यत्न समझते हैं, प्रयत्न मतलब प्रयास। तो यततात्मा मतलब जो व्यक्ति निरंतर मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा करने के लिए प्रयासरत है। अब उसका लिंक है, क्यों कर पा रहा है? दृढ़ निश्चय है, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। और क्या स्वरूप है? तो कह रहे मैयार पिता मनोबुद्धि। किस प्रकार से वो अर्पित कर रहा है? तो मुझ में अपना मन और बुद्धि अर्पित कर रहा है। मन का अर्थ समझ गए? मन के दो फंक्शन, संकल्प और विकल्प। संकल्प कृष्ण के लिए, जो भक्ति के लिए अच्छा है वो करूंगा, और जो कृष्ण की भक्ति के लिए अच्छा नहीं वो नहीं करूंगा। और बुद्धि का स्पेशल कारण क्या है? कार्य है योजना, कैसे कृष्ण की सेवा करूंगा, तो ये अर्पित करना हो गया। यह भक्ता समय प्रिय है। तो इसमें से कौन कौन से गुण आप लोग, मैं गुण बता रहा हूँ, आप लोग हाथ रेज कीजिए, कौन कौन से गुण आप में आ गए। क्या हाथ रेज करना है प्रभु जी, तो सब बस अब नाम नहीं बोल रहे हैं, भगवान पब्लिक में बोल रहे हैं इसलिए, नहीं तो हमारा ही नाम इसमें दिख रहा है वैसे तो। इज इट नॉट? न्यू डिवोटीज हम सब लोग ऐसे लगता है द्वेष, हाँ द्वेष तो मैंने किसी से किया ही नहीं ऐसे। सभी जीवों का सहज मित्र कृपालु व्यक्ति मेरे अलावा है कौन? लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई गुण नहीं है, लेकिन ऐसा भी कि नहीं कि पूरी तरह से गुण आ गए। इस प्रोसेस नॉट, बट शिला प्रभुपाद जी ऐसे गुण हैं वाले भक्त, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और उनके अनुयायी भी, सच्चे अनुयायी वो इसी प्रकार के गुणों से युक्त हैं। चलिए अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखते हैं। वो संभाल के, बी केयरफुल। मनुष्य को अन्य जाति या राष्ट्र के लोगों से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय या केवल ब्राह्मण ही वैष्णव बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि भक्ति संप्रदाय विश्व भर में फैले, यही असली अद्वेष्टा है। अद्वेष्टता कहना चाहिए। जरा इस पर विचार कीजिए, भक्ति सर्व कल्याण में मार्ग है कि नहीं? अब सर्व कल्याण में वस्तु अगर मैं सोचूं कि किसी को ना प्राप्त हो, तो ये द्वेष है कि नहीं? उसका भाई आप जान रहे हो कि जो भी नाम जप करेगा वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। तो अब उसको नाम जप ना करने दिया जाए, या मंत्र ना दिया जाए, तो ये द्वेष है कि नहीं? ये बात बहुत गंभीर है। नाम जापकों को समझ लेना होगा इस बात को। आपके पास भगवान की कृपा से बहुत सुंदर वस्तु है ये, और यदि हम जानबूझ करके दूसरों को नहीं दे रहे, अब आप कर रहे हो, नहीं स्वीकार कर रहे हो, आपकी उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन हम जानबूझ कर आलस करके दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र देने का प्रयास भी ना करें, तो ये द्वेष है। मेक सेंस? अपने ही जीवन में आप इतने परिवर्तन देख रहे हो, कितने अच्छे परिवर्तन आए, तो क्यों नहीं दूसरों को देना चाहिए? अरे कम से कम सोचना तो चाहिए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? सोचेंगे तो कुछ क्रियान्वित करने की कुछ इच्छा भी आएगी। अब हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है, और ध्यान दीजिए कि क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आप प्लीज बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप जब कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि मैं कुछ प्रीचिंग करूं, कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं, तो कृष्ण तो पहले से चाहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार हो। वो तो उनका संकल्प है ही, महाप्रभु का। तो आप थोड़ा सा उसमें कुछ सोचने लग जाएंगे तो कृष्ण आपको जरूर बुद्धि देंगे कि ऐसे करो। अब देखिए, ये तो प्रचार करने की बात तो चलिए आगे की हो गई। हम तो ये देख रहे हैं कि भक्त लोग जूम पर आकर के वीडियो भी ऑन नहीं करते। अब देख सकते हैं कि भक्त लोग जब वीडियो ऑन करके आके जब करते हैं, तो कितने नए लोग आते हैं, और देख करके प्रोत्साहित हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं खाली आप क्या कहते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि लोग प्रभावित हो रहे हैं, और बहुत जल्दी वो जप करने लग जा रहे हैं। इतना आसान नहीं आप किसी को एक माला भी के लिए भी कन्विंस करो। 16 माला तो बहुत हो गया, 8 माला 5 माला बहुत हो गया, एक माला भी रोज नहीं करने वाले लोग आप प्रयास कीजिएगा। तो अब इतना स्वार्थी हम हैं, बताइए। अब सोचिए, मान लीजिए मैं ऐसे ऐसे, ऐसे क्लास दूं तो कैसा लगेगा आप लोगों को, बताइए। वीडियो ऑफ करके बहुत अच्छा लग रहा है ना? इट डजंट वर्क लाइक दैट। पीपल वांट टू सी समथिंग हैपनिंग, इज इट ना?
मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं खाली पुश करूँ तो लोग करें। थोड़ा सोचिए कि भई हम अगर आचरण करके, भक्ति करके दिखाएँ, तो दूसरे लोगों को भी अगर फ़ायदा होता है, तो तुम्हारा नुकसान क्या, नुकसान है, आपको बहुत बड़ा लाभ है। तो ये भावना मतलब इतना तो कम से कम करना चाहिए, घर बैठे इतना तो कर ही सकता है व्यक्ति, और बाकी खुद से और प्रचार करे तो वह कहना ही क्या। कल एक भक्त पूछ रहे थे कैसे पढ़ना चाहिए, और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना, पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको 2-3 व्यक्ति मिल जाए जो गीता सुनना चाहता है, आप एक ये श्लोक तैयार करके बस उसको दिए, आपको देखेंगे अरे भाई ये तो हमने समझा ही नहीं, ऐसे कर रहे हैं। हर दिन मुझे ऐसा अनुभव होता है, हाँ, ये श्लोक तो आसान है, फिर जब वाक़ई उसका अन्वय और समझाने लगता हूँ, अरे ये सा कहाँ जा रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, ये यस्य किसके लिए और कस्य किसके लिए और वस्य, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ये बात महाराज समझा चुके हैं, पढ़ाते समय और आपको समझ में आएगा, तो उससे आपका भी कल्याण होगा और भगवान इस भावना से बहुत खुश होते हैं। आप हाईएस्ट वस्तु उस व्यक्ति को दे रहे हो। या वैसे सेम चीज़ प्रसाद के बारे में, खुद खा लिया ठीक है, लेकिन दूसरों को भी दे प्रसाद, तो ये अद्वेष्टा हुआ कि नहीं? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये ज्ञान दूसरों के पास जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं समय खराब कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ पढ़ा करके। ऐसा नहीं है। मालूम मैंने पढ़ लिया, हाँ, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बताएँ इस ज्ञान के बारे में, तो ये अद्वेष्टता का गुण है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं असली अदृष्टता है। अच्छा, एक और बात, ये नकली अदृष्टता क्या है? मैं खूब बाँटूँ खाना, खिलाऊँ-पिलाऊँ, सब कुछ करूँ, लेकिन भगवान के बारे में ना बताऊँ, तो ये द्वेषी है कि नहीं? आपको अंधेरे में रखा कि नहीं? कितना अमेज़िंग है ना? और भक्ति का मार्ग ही अदृष्टता का है। जैसे आज मैंने पहले बोल के रखा है भक्तों कि भाई मैं हो सकता है लेट हो जाऊँ, तो आप द दरवाज़ा खटखटा देना। तो उठा दिया मुझे भक्त ने, और मैं भी आप जानते हैं सेवा करने में एक्सपर्ट हूँ। मैं सुबह उठा तो उससे पहले कि बाथरूम पहुँचेंगे 2-4 लोगों का दरवाज़ा देख लेता हूँ कि भाई उठे सो तो नहीं रहे हैं। तो महाराज बड़े विनोद में कहते हैं कि ऐसा भी देखा गया कि भक्त खुद नहीं जा रहा है, खुद मानो सो रहा है, दूसरा भक्त उठाने के लिए भी आया, तो उसे कोई द्वेष नहीं है, कहता ठीक है तुम जाओ मंगल आरती में, थोड़ा सांस ठीक नहीं, तुम जाओ। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं कि हम जो है द्वेष करें, या दूसरा व्यक्ति बढ़ रहा है तो हम उससे को नीचे खींचे। महाराज का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। पर मुझे राधानाथ महाराज पे बोल रहे थे कि कोई भक्त प्रगति कर रहा है और आप वो वाकई खुशी हो रही है, तो आपने भी भक्ति में प्रगति करी है। वाकई कृष्ण आपसे प्रसन्न है, इसका यही लक्षण है कि कोई व्यक्ति प्रगति कर रहा है और आपको वाकई खुशी हो रही है। ये नहीं खाली मुख से बोल रहे हैं, हाँ अच्छा तो करते ही हैं। लेकिन मन में कुछ सोच रहा है कि क्यों कर रहा है ये इत्यादि। ये इतना गंभीर बात है ना, आप इसको अपने हृदय में चेक करना कभी। वाकई कोई प्रगति करे और आपको वाकई अच्छा लगे, then तब आपने वाकई भगवान को प्रसन्न कर लिया। ठीक है। साथ ही मैत्रः शब्द सूचित करता है कि जो व्यक्ति विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है, उसे तो हर एक का समान रूप से मित्र होना चाहिए। बड़ा सुंदर है, कि लाइन प्रभुपाद की कितने सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जी से ये पूछा गया कि आप ये साइंटिस्ट लोगों को गाली क्यों दे रहे हैं इतना? रास्कल, ये वो क्यों बोल रहे हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा नाशोचिति न कांक्षति। वो सबको समान दृष्टि से देखता है। तो प्रभुपाद जी इतना सुंदर उत्तर दिए, कहे भाई हम किसी को बोल रहे हैं कि भक्ति मत करो। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि कोई भक्ति नहीं करे। ये हमारी समदृष्टि है। मित्रता, कितना सुंदर शब्द है ना, मित्रता, मैत्री। जिनसे मित्रता होती है उनको हम अच्छी वस्तु देना चाहते हैं। यद्यपि ये गुण हमेशा नहीं आ पाता है, क्योंकि अब सामने वाला मतलब गुण नहीं आ पाता, हम देना भी चाहें, भक्ति करना भी चाहे, तो जरूरी नहीं कि वो अप्रिशिएट कर पाए, लेकिन अपनी तरफ से नेगेटिव भावना तो कम से कम नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छा गुण है। मैत्र मैत्र सर्वभूतेषु, ये प्रार्थना की गई है परीक्षित महाराज के द्वारा। बहुत अच्छा गुण है मैत्री। ये 2 श्लोक तथा अगले 6 श्लोक भगवद गीता 12.13-20 में श्री कृष्ण के वचन। ओह, प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य उस पर और नहीं बोले प्रभुपाद जी, वहां पे आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। माइक पे पूछ सकते हैं, माइक पूछेंगे अच्छा रहेगा। कभी कभी में किसी लगता है किसी में ये गुण दिखते हैं कि वो लोग हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिर वो थोड़ा क्लोज हो उनसे तो लगता है कि नहीं नहीं ये एक जैसे आभास टाइप का है। कौन से गुण की बात कर जैसे रहे हैं? कोई बहुत जैसे कोई भी जैसे करुणा वाला गुण है, नॉर्मली अगर ये बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग करुणा है, लेकिन थोड़ा सा घुल मिल जाओ तो फिर वो लगता है कि नहीं नहीं ये एक्चुअली इनका गुण नहीं है।
सिचुएशन में क्या करना? देखिए डिपेंड करता है कि हम उसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। मान लो करुणा करती है कि मुझे रसगुल्ला दिए, हाँ, हाउ डू यू डिफाइन करुणा? देखिए श्रीला प्रभुपाद जी से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन जिसके हृदय में जो भी जितनी भी भक्ति कर रहा है उसके हृदय में दया आती ही है। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि मतलब जो इसको तब ऑफ कर दीजिए फीडबैक वाला। ऐसा नहीं आप कह सकते कि कोई भक्ति कर रहा तो उसके हृदय में दया आए ही नहीं। अब दया की पैरामीटर क्या है वह आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हठात मेरे आश्रम में आ जाए ज्वाइन करने के लिए, तो आप कहेंगे प्रभु जी तो बड़ा करुणा पे बोलते हैं, लिए नहीं उसको। तो ये सही बात है, क्या मैं किसी को भी आश्रम में ले लूं? क्या हम किसी को मना करते हैं भक्ति करने से? लेकिन अगर हम किसी को आश्रम में लेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कहीं कहीं चोरी तो नहीं है ये। और चोर क्या कर लेगा ब्रह्मचारी का क्या पकड़ बाबा है मेरा, क्या चोरी करेगा? लेकिन झगड़ा करने वाला हो, कहीं हो सकता है स्त्रियों से गलत बर्ताव करने वाला हो, कुछ भी करके आया हो, तो व्यवहार में हमको थोड़ा देखना भी पड़ता है इस बात को ना। तो बहुत बार लोग इस प्रकार से आक्षेप कर देते हैं कि ये करुणा नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे। लेकिन आप देखिए कुछ है, कहीं कहीं व्यवहार में कुछ लिमिटेशन रखनी पड़ जाती है ना। तो ये बातें हैं, अब उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। देखिए पास आने पर सद्गुण भी दुर्गुण नजर आने लग जाते हैं, ये भी हमारी दिक्कत है, समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए पास आने से पहले पहले देख लेना चाहिए कि क्या हमारे अंदर हमारी ही दृष्टि में दोष ना हो। कहते हैं एट्रीब्यूशनल फॉल्ट, नहीं कोई दोष है फिर भी दोषारोपण कर देता है व्यक्ति। ये हमको देखना चाहिए कि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है। हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं है, लेकिन एक्चुअली है हमारे अंदर प्रवृत्ति। दोष नहीं होता है फिर भी हम दोष आरोपण कर लेते हैं। तो अब ये आपने बहुत जनरल उत्तर दे, आपने बात स्पेसिफिक पूछी है और उत्तर जनरल में कैसे दे दूं? एक्सपेक्टेशन की बात नहीं माता जी, करुणा का एक मतलब अब व्यवहारिक रूप से आप कैसे डिफाइन करोगी वहां पे क्या करना चाहिए? अब हमारे आश्रम में हम क्या बोलूं, हमारे व्यक्ति हमारे इंटर में ज्वाइन किया, कह रहा है मुझ पे आरोप कर रहा था कि आपने मेरा टूथपेस्ट चुराया है। अब हम बताइए कैसे ऐसे व्यक्ति वो बाकी सब भक्तों से झगड़ा कर रहा है, तो करुणा का स्वरूप क्या है? ऐसे व्यक्ति को रखे रहे आश्रम में जो सब भक्तों को परेशान करता रहे, सबकी भक्ति को डिस्टर्ब करता रहे, उससे उसका और नुकसान हो रहा है। ऐसा व्यक्ति है जो भक्तों के बीच में आकर भक्तों को परेशान ही करता रहे, उससे उसकी भक्ति और डाउन हो जाती। तो उसके लिए बेहतर है कि भाई आप बाहर जाके भक्ति करो, ये बोला जाता है। कई मेरा तो इतना अनुभव, आप बोल रहे हो ना इसलिए मैं व्यक्तिगत बातें बोल रहा हूँ कि इतनी बार अनुभव है, कुछ लोग ब्रह्मचारी मटेरियल नहीं होते, उनको किसी के अंडर में रहना नहीं होता है, और हम लोग को स्वभाव है ब्रह्मचारी आश्रम मतलब को उसमें रहना पड़ेगा। अब करुणा उसके लिए यही है कि बाहर जाके भक्ति करे, शांति से भक्ति कर पाएगा, वो यहाँ रह के नहीं कर पाएगा। करुणा कंपैशन कुछ भी कह लीजिए, वो उसका माइंड एकदम डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए प्राय लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई ये करुणा नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे, ऐसा ऐसा कुछ इसका ये बात नहीं है। सबको भक्ति करने का मौका दिया जा रहा है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो वो आपने एक प्रश्न जो किया ना, कहीं कोई स्पेसिफिक बात लेकर कर रहे हैं तो उसको जनरल वे में उत्तर देना कठिन होगा। स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या करना होता है उसको वहां पे देखना पड़ता है। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते तु यः लोकानो द्विजते तु यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता और जो किसी से विचलित नहीं होता, जो हर्ष क्रोध भय तथा चिंता से मुक्त है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। यस्मानो उद्विचते लोको, इस पे हम लोग वहां बोलते बुद्धभूषण पूरा बहुत सुंदर टीका कहे, भय दिखाना मार डालूंगा तुमको। इस तरह कुछ मुझे एकदम से याद नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ बात बोलते हम लोग प्राय जगह में बोलते, देख लूंगा तेरे को बाहर आके दिखा। इस प्रकार की बात भक्त कभी नहीं बोलते। कभी श्रील प्रभुपाद जी, मतलब एग्जाम्पल देना, प्रभुपाद के जीवन चरित्र को देखिए, कभी प्रभुपाद जी किसी को इस प्रकार का भय नहीं दिखाया। कितना सुंदर बात है ना। बदला जैसा ना, बदला लेने की भावना होती है, और उसका कहता है दिखाऊंगा तेरे को, आज निकल क्या बाहर बताता हूँ, तो बाद में भयभीत हो जाएगा कि नहीं। तो अपने मुख से देखिए, कभी हमने क्या मुख से ऐसा किसी को बोला है? चलो कम से कम
मन से तो चलो हम कर रहे हैं उसकी, तो वो मन की लीला, तो मानसिक, हमारा मानसिक सेवा का तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, मानसिक सेवा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन कम से कम मुख से तो नहीं बोलना चाहिए कि भाई दिखाता हूँ तेरे को क्या करें। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप क्या बात कर रहे हो? हमारे सामने 1000 भक्त हो, कितनी बार तो बोल चुके हो कि मंगल आरती नहीं आओगे तो मैं घर भेज दूँगा। कितनी बार आपने हमको उद्वेग दिया है प्रभु जी। आप निश्चित रूप से कृष्ण को प्रिय नहीं हो। तो क्यों नहीं मंगल आरती आ जाते? मेरे अंदर दुर्गुण है उसको क्यों प्रकट करवा रहे हैं? आ जाया करो मंगल आरती। मैं तो जो जॉइन करते हैं उनको बोलता हूँ भाई सीधी बात है यार, तुम मॉर्निंग प्रोग्राम करो, जो तुमको सेवा दी है वो करो और शाम को क्लास में आओ। तुम एक दिन दिखा देना कभी डाँट पड़े। हम तो नाम नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो भक्त हैं, जो कर रहे हैं, उनको डाँट डाँट शब्द ही नहीं निकलता। मेरे को वैसे ही डाँटना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये कर्तव्य है इंचार्ज का, टीचर का, कि वो डाँटे। वो पिता का प्रेम देना होता है, नहीं तो देखो आगे जाकर के वही व्यक्ति रोएगा कि अरे हम बाकी लोग कितना प्रगति करके मैं तो वहीं पड़ा का पड़ा रह गया। मुझे क्यों नहीं डाँटा गया, मुझे क्यों नहीं सिखाया गया। ये बात लग रही है, लेकिन देखिएगा जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, ज़ूम पे ही मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, कुछ भक्त लोग जो एकदम कुछ समय से ही जुड़े हैं, साल डेढ़ साल के अंदर, वो इतना तीव्र प्रगति कर रहे हैं। अभी वो कौंते प्रभु और माता जी ने एक भी दिन प्रवचन नहीं छोड़ा है, 1 साल से। मंगल आरती छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, एक दिन उनको शादी में जाना पड़ गया था, एक भी दिन प्रवचन नहीं छोड़ा। 1 साल हो गया। इट्स अमेजिंग इज़ इट नॉट? एक दिन उन्होंने प्रवचन नहीं छोड़ा। तो यू सी देयर एंथुसियाज़्म इज़ कमिंग। इसमें कोई वृद्धावस्था और यंग उसकी बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यार। समझना चाहिए कि डाँट क्यों पड़ती है, या इसका मतलब कभी ऐसा नहीं बोला है कि चल दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या हूँ इंचार्ज, ऐसा कभी नहीं बोला हूँ मैं। खाली यही बोलता हूँ भाई तू बस साधना नहीं करना चाहता, घर जाके बस आराम से गृहस्थी बसाओ, क्या दिक्कत है यार? यही करो। बेसिकली ब्रह्मचारी लाइफ अगर मैं अपने आश्रम की बात कर रहा हूँ, मीन्स कमांडो लाइफ। एकदम लाइक स्पिरिचुअल कमांडो, वहाँ कोई स्कोप नहीं है कि मर-मर के साधना कर रहा है, ऐसा नहीं। वेरी स्ट्रांग डिवोटीज आर नीडेड इन आश्रम, ताकि दे कैन पीपल कैन लुक अप टू देम कि हाँ भाई ये लोग बढ़िया साधना करते हैं। साधु लोग ऐसे कर रहे हैं तो हमें कम से कम इतनी तो करनी चाहिए। अब तो मैं उल्टा कहना पड़ता है, भाई देखो ये घर में रह के इतनी साधना कर रहे हैं, तुम साधु होके इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन हम खाली बात कर रहे थे, अब इसको समझिए, यस्मान नो उद्विजते लोगो, उसका रूट पकड़िए। हम उद्विग्न किसी को कब देते हैं, जरा बता दीजिए। बहुत इजी आंसर है, इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाए, बस। क्लियर समझ में आया? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं है तो व्यक्ति क्या किसी को उद्वेग देगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और इसको उल्टे में देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है, बहुत फेमस बात है, तो क्या वो दूसरे को कष्ट देगा ही और देगा ही और देगा ही, इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिए। आंखें फाड़ के मत देखिए ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, क्यों? उसके भाई उसकी इंद्रिय तृप्तियां, इंद्रिय खींच रही है उसको बोलने के लिए। ये बहुत सुंदर शब्द है। उस यस्मान नो उद्विजित लोग को समझ में आ गया? उद्वेग देना, अब क्या होगा, ये क्या कर देगा, ऐसा कोई भावना कभी नहीं। अब वापस अगर अप्लाई करें कि कोई कह रहा है, मालूम मैं कह रहा हूँ कि मंगल आरती में नहीं जाओगे तो आश्रम में से बाहर कर देंगे या बाहर घर भेज देंगे, तो ये बताइए क्या ये इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है? यस। और व्यक्ति जान रहा है पहले से ही, मैं आश्रम में ज्वाइन करूंगा तो मुझे बोला जाएगा, ऐसी कोई नई बात तो नहीं बोले, अरे प्रभु जी आपने बताई नहीं मंगल आरती है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा प्रतिदिन मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज में तो कोई व्यक्ति आता है ज्वाइन करने के लिए और बोलता है करो हाँ 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 प्रभु जी हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद 2 महीने के बाद उसका माइंड ना पागल होने लगता है। क्या रोज मंगल आरती, क्या रोज जपा और रोज क्लास और रोज प्रसादम तो ठीक है, लेकिन बाकी तो रोज, दिस इज टू मच। अगर मुझे, मैं कई बार ऐसा बोला करता हूँ, भाई तुम अगर मान लो एनडीए होता है, एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करते तो क्या करते? पहले दिन से रेस लगा रहे होते। कोई पूछता आपसे कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील लाइक दैट? कोई पूछता तो है नहीं। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, यस्मान नो उदजित लोक का अर्थ हुआ इंद्रिय तृप्ति जहां बाधित हुई उसके लिए वे बोलने के लिए तैयार है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना, मानसिक। कंस को आप देख लीजिए, क्लियर समझ में आया? और देखिए प्रहलाद महाराज को, कितना अद्भुत बात है। नरसिंह देव प्रकट हो गए तो प्रहलाद महाराज देखिए, नरसिंह देव कितना दुख दिया आपके, ढूंढ कितना परेशान किया, ऐसे तो कुछ इतना छोटा बच्चा, मैं कहता प्यारा बच्चा, तेल में डाल दिया, ये कुछ तो नहीं बोले है कि नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। हम तो इतने स्तर पर नहीं हमारा, लेकिन फिर भी एक स्टैंडर्ड प्रहलाद महाराज ने कल्टीवेट कर दिया कि भाई इतना सहिष्णुता, या अम्बरीश महाराज या चित्रकेतु महाराज,
अब भरा पड़ा है भागवत धर्म। सहिष्णुता तो वैष्णवता का लक्षण है मुख्य। तितिक्षु कारुणिका इत्यादि। समझ में आ गया पहला? अच्छा, लोकानो दुजते चयः, जो दूसरों को तो कष्ट नहीं देगा लेकिन दूसरे तो उसे कष्ट दे सकते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं? नहीं, नहीं, दूसरे भी कष्ट नहीं दे सकते। अब बताओ दूसरे कष्ट क्यों नहीं दे सकते? बहुत इजी है। ना, पहली जो इस लाइन की, श्लोक की पहली लाइन से जो एक्सप्लेनेशन है वही दूसरे पे भी घटित होगा। नहीं, ये बताइए कि वह दूसरों को कष्ट क्यों नहीं देता? इंद्रिय की इच्छा नहीं है। दूसरे कष्ट क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इंद्रिय की इच्छा नहीं है। अरे भाई, सबसे बड़ी बात क्या, कुछ भी दे या ना दे, गाली दे दे आपको तो बुरा मान जाएंगे कि नहीं आप? और गाली भी ना दे, नेग्लेक्ट कर दे व्यक्ति, तब भी व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। आप मान लो किसी को भक्ति में लाए हों, ये किए, और खाली ऐसे भी नहीं, ऐसे मुंह घुमा के चला जाए। मुझे इतनी ये हमारे साथ हो चुका है। हम देख रहे, एक व्यक्ति आश्रम ज्वाइन करना चाह रहा था, रुका भी, और ये वाणी आश्रम के सामने मेरे को देखा और टोपी का हुड है उसको नीचे करके चला गया। इतना हंस रहा था। बाद में कहते, प्रभु जी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या आश्रम? तो मैं सोचा पागल आदमी। लेकिन ऐसा लोग करेंगे, ऐसा मत सोचे, मत करेंगे पक्का। ऐसे देखेंगे इसे लग रहा है आप हैं ही नहीं वहां। नेग्लेक्ट ही व्यक्ति को बहुत दुखी कर देता है। आप सुन ही चुके हैं ब्रह्मा जी के बारे में, क्या नाम था उनका, भृगु मुनि। नेग्लेक्ट कर देगा तो व्यक्ति बुरा मानता, तो अपेक्षा है ना किसी से। जरा विचार कीजिए, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं, अगर मान लीजिए हमारे पिता ही हमको मारने के लिए तुले रहते, कैसा लगता आपको साइकोलॉजिकली? कितना, क्या कहेंगे उसको, ट्रॉमेटाइजिंग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, दुखप्रद होता। वो क्या कर रहे हैं वो तो आगे की बात है। मान लो ये मालूम चल जाए कि मेरे पिता केवल मैं भक्ति कर रहा हूं इसकी वजह से मुझे जान से मारना चाहते हैं, कितना दुख लगेगा व्यक्ति को, बताओ? नहीं लगेगा? कि मैं उनका बेटा हूं, मेरा कोई दुर्गुण नहीं है और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रहलाद महाराज को कष्ट हुआ कभी? ये भाई, श्री प्रहलाद महाराज की जय। ना तो बहुत डिवोटी है भाई। कोई गुंडा आपको मारना चाहे तो आप चलो फिर भी सहन कर लोगे, लेकिन अपना ही पिता मारे कितना दुख होगा, साइकोलॉजिकली भी कितना दुख होगा। लेकिन कभी उनके मन में नहीं आया कि ये व्यक्ति मेरा खराब करना चाहते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज का हम, भगवान स्वयं बोले सारे भक्तों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, प्रहलाद महाराज को बोले। अम्बरीश महाराज, ये भागवत बहुत सुंदर है ना। अम्बरीश महाराज पानी पी लिए तो आप जान से मार देंगे, कोई ऐसा बोले वो? तो इसीलिए भक्त बनना वाकई बहुत बड़ी बात है। ये चित्रकेतु महाराज, अरे थोड़ा सा मजाक कर दिया, आप असुर बनने का मुझे वो असुर योनि में डालने के लिए बोल रही है। एक शब्द नहीं बोले, मतलब शब्द बोले कुछ लेकिन ऐसा कंप्लेन नहीं करे, और बल्कि माफी मांग रहे हैं उनसे कि यदि मेरा आपके प्रति कोई अपराध हो गया हो, मैंने तो नहीं किया, लेकिन आप कहो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कुछ तो शब्द भामिनी है, कुछ ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। हर्ष मर्ष, हर्ष प्लस अमर्ष। हर्ष मतलब आनंदित होना, अमर्ष मतलब क्रोध करना। भय और उद्वेग, भय और उद्वेग से मुक्त रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। मुख्य कारण क्या है? भगवान हृदय में सदा रहते हैं, इस कारण से ये सारे गुण प्रकाशित होते हैं। याद आ रहा श्लोक, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासित सुरा। तो कभी आप निरुत्साहित मत होना कि ये गुण हमारे पास नहीं आ रहा है। एटलीस्ट यस्मान्नो द्विजितो लोगों तो होना ही चाहिए कि हमसे कोई भयभीत ना हो। तो मैं अगली बार प्रेम से जानूंगा, प्रभु जी अगर आप मंगल आरती नहीं जाओगे तो मैं आपको घर भेज दूंगा। ये तो चलेगा, इतना तो एक्सेप्टेबल है इसका। बुरा नहीं लगेगा, डांट लूंगा नहीं। अच्छा, भगवत गीता के श्लोक कितने फ्रेश है ना, कितना आपसे विचार करें, कितना भी विचार करें, बहुत अच्छा है। चलिए एक दो श्लोक और देख लेते हैं। अनापेक्षः शुचिर्दक्षः अनापेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ यो परित्यागी मे भक्तः स मे प्रियः। यो मे भक्तः स मे प्रियः। जो भक्त किसी अन्य पर आश्रित न रहकर केवल मुझ पर आश्रित रहता है, तो जो भीतर तथा बाहर से शुद्ध है, जो दक्ष है, जो भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन है, जो निश्चिंत है, जो समस्त कष्टों से रहित है और जो सारे पुण्य तथा पाप कार्यों को त्याग देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रपात का तात्पर्य, अनपेक्ष शब्द का अर्थ यह है
कि भक्त को ना तो संसारी लोगों की परवाह करनी चाहिए और न ही उन पर आश्रित रहना चाहिए। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए तथा भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। ये अनपेक्ष का अर्थ समझ में आ गया? एक बात, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं भाई, ये और प्रैक्टिकल भी हैं। अगर आप ये सोचो कि भौतिकतावादी व्यक्ति आपकी सराहना करेंगे भक्ति करने के लिए, तो भूल जाइए आप भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। जो हमारे लिए रात है वो उनके लिए दिन है, जो उनके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है। उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप हरे कृष्ण कर क्यों रहे हैं, क्या गोलोक वृंदावन, क्या वैकुंठ, अरे इस्कॉन वाले तुमको बहका दिए सब, यही है सब, स्वर्ग नरक यही है। क्या हम अपने मन से बोल रहे हैं, यही सब बातें बोलते हैं? अरे पढ़ाई लिखाई करो, अब जब वृद्ध हो जाना तब भक्ति करना, ये सब रेगुलर चीजें हैं, कोई नई बात नहीं बोली जा रही। अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, सब निराकार है, सब ऐसा ही बस ये बाबा लोगों ने पैसे पेट पालने के लिए सब सब झोल माल करके रखा हुआ है। क्या ये शब्द नहीं बोलते बोले? तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब मुझे दुख ये लगता है कि हमारे बहुत सारे भक्त उनकी परवाह करने लग जाते हैं। क्या कर रहे हो आजकल? सुना? भक्ति कर रहे नहीं, क्या कर रहे हो? मतलब भक्ति कर रहे हो, कुछ करना नहीं हुआ है कि नहीं? अब मैं उनकी शब्द को पूरा कंप्लीट करूं, अरे भाई गधे पूरी तरह बने नहीं हो तो गधा बनने के लिए क्या कर रहे हो? बहुतों को तो धन की भी जरूरत नहीं होती है और फिर भी प्रेशर में आकर के गधा वैसे काम करने लग जाते। पढ़ाई करना भी गधे बनने वाली काम है। आपको कहेगा कि भाई ये सब क्या बोल रहे हैं, हम गधा बन के आ चुके इसलिए बोल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंसान बने। और बाकी लोग भी हमारे सामने, मतलब हमारे कंपेनियन गधे भी हैं क्या बोला, क्या उसका आत्मा से कोई संबंध है जो आजकल पढ़ा रहे शिक्षा में? कुछ भी तो नहीं है। और रोटी तो किसी न किसी रूप में मिल ही जाती। ये आप देखो, हमारे सामने भक्त बैठे हैं, आप देखो आपके पिताजी का शरीर छूट गया था, आप काफी छोटे थे, क्या आप पले नहीं? बताओ। और भी बहुत से होते हैं इनकी माँ मर जाती है, कि हमारे गुरु भाई है उनकी पत्नी मर गई, बच्ची बहुत छोटी, क्या वो जी नहीं रही है? और मानो अगर पिता भी मर जाए तो भी वो पल जाएगी, किसी ना किसी तरह से पल जाएगी। बहुत से लोगों की नानी या नाना पाल देते हैं, है कि नहीं? और कहीं कहीं माता पिता होते हैं वो असमर्थ होते हैं, फिर नाना नानी पाल देते हैं। ऐसा कोई मैं अकेले बोला, बहुत जगह देखा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति व्यवस्था ना बनाए, लेकिन लोगों की परवाह करके भक्ति छोड़ देना ही बहुत नुकसान हो जाएगा। कभी नहीं सो करना चाहिए। बस यही है कि भक्त संग में सुनेंगे तो हम कन्विंस रहेंगे, और नहीं तो उधर की बात सुनेंगे तो फिर उधर कन्विंस हो जाएंगे। और ना ही उन पर आश्रित रहना चाहिए। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बात है। भगवान कहाँ है जो मैं उनसे मांगू? मुझे आज के वो चाहिए ना, रोटी चाहिए, कहाँ वो कहाँ से मिलेंगे भगवान? कैसे उन पर आश्रित रहूं? देखिए, भगवान का आश्रय किसी माध्यम से हमारे जीवन में आता है। ये आप देख पा रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं होता है कि हम इतने बड़े डिवोटी हो गए कि अब भगवान ही रोटी लाकर सीधे हमको हाथ में दे रहे हैं। डज इट मेक सेंस? लेकिन इतना जरूर देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमें सहारा दे रहा है, वो किसकी प्रेरणा से दे रहा है? भगवान की। इतना तो प्रैक्टिकल आप देख पा रहे हो ना। हमारे माता पिता भी, मान लो जैसे माता जी लोग भी घर पे हैं, आपको खाना के लिए दे रहे हैं, तो अगर मान लो वो आपको बेटी माने ही नहीं या बेटा माने ही नहीं, तो देने वाले हैं? क्या वो सभी को दे रहे हैं रोटी? रोटी भी नहीं दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो ये ममता कौन दे रहा है उनमें? भगवान दे रहे हैं। और अगर एब्सोल्यूट लेवल पे देखिए तो हवा पानी जाए जो कुछ भी कोई व्यक्ति कुछ भी दे रहा है तो कृष्ण ही दे रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन दे रहा है? चलो रोटी से आप जिंदा हो, और हवा के बिना, जल के बिना, और वो रोटी भी कौन किसकी है? भगवान के द्वारा तो उत्पन्न है। एक बात और ध्यान रखिएगा, भगवान पे आश्रित हो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अकृतज्ञ हो, कृतज्ञ नहीं है। भगवान की सहायता हमें बहुत से लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही है, तो उनके प्रति कृतज्ञता किया तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। माता पिता हमारी सहायता कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है अब आप क्या रोटी दे रहे हो, भगवान देने वाले हैं, ये शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं बोला जा रहा है। किए हुए उपकार को स्मरण करना ये भक्त का एक गुण है। आप पढ़ चुके हो कृतज्ञता। मेक सेंस? क्या ध्रुव महाराज को उनकी माँ ने शिक्षा दिया था कि नहीं? पथ प्रदर्शक गुरु थी कि नहीं? क्या उसका उनका उनका स्मरण नहीं किए वो? दोनों बातों को बैलेंस लेके आपको चलना पड़ेगा। भगवान पे भक्त आश्रित है, लेकिन इस भगवान की ही सहायता हमें के भक्तों अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त होती है, तो उनके प्रति भी हमें सम्मान की भावना रखनी चाहिए। भगवान दे रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी तो दे रहा है आपको।
मेक सेंस? ठीक है। उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना चाहिए तथा भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए। अब हम ये सब जब सुनते हैं ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित रहना, तो प्रभु जी क्या करें, हम नौकरी भी नहीं करेंगे, क्या करें? क्या भगवान इस बात को गीता में बोले हैं? क्या चले? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध एद कर्मण। गीता में स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि नहीं? है कि नहीं? शरीर भी नहीं चलेगा अगर आप कर्म नहीं करोगे तो। ऐसा नहीं कि हम इर्रेस्पॉन्सिबल जीवन जिए, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्वतंत्र हूं भगवान से। भाई सरकार हमको यहाँ मौका देती है कि नहीं कार्य करने के लिए, लेकिन हम ये तो नहीं सोचते कि हम सरकार से स्वतंत्र स्वतंत्र हैं। सरकार के आश्रय में रह करके कार्य करते हैं कि नहीं? तो भगवान के आश्रय में रह करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट कार्य करने वाला हूं। मेरी बातें समझ में आ रही है कुछ नहीं? भगवान जैसा चाहेंगे हम प्रयास करेंगे, भगवान जैसा चाहेंगे अल्टीमेटली वही होगा। और उसके बाद और कर सकता है भौतिक इच्छाओं से रहित रहना। ये समझ में आया अनपेक्ष का अर्थ? अपेक्षा मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन। अनपेक्षा मतलब ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्यों? बहुत सा कुछ चाहिए तो सिंपल। इसे क्या मिलने वाला है? शरीर धारण करने के लिए चाहिए वो हो जाएगा, बाकी क्या मिलने वाला है? और अपने आप जीवन में देखिएगा, ये तो मैं अपने जीवन में एकदम प्रैक्टिकल देख रहा हूं। नहीं भी चाहते तो एकदम कृष्ण प्रेमी पिता की तरह कितनी वस्तु देते हैं। चाहिए था एक स्वेटर, आ गए 3 स्वेटर या 2 स्वेटर, पता नहीं गिना नहीं मैंने, 2 स्वेटर अपने आप आ गए। मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बोला हूं, कितनी बार मैं डोनेशन देता हूं, उससे उससे अधिक डोनेशन को व्यक्ति दे देता है। मैं एक बात को बोल ही रहा था, मैंने कहा महाराज के लिए दिया तो उससे अधिक व्यक्ति ने दिया, जबकि बिना मांगा भी नहीं मैंने उनको। मैं खाली एक बात बोल रहा हूं कि भोगों की आसक्ति जितना हम पकड़ के रखते हैं, उससे हम दुखी तो हो रहे हैं ना, बताइए। इसमें और थोड़ा मनन कीजिए। अनपेक्ष मतलब समझ रहे हैं? what I will expect, what this sense gratification can, in which way this sense gratification will satisfy me? ये क्या, ये इंद्रिय तृप्ति मुझे क्या सुख दे देगी? ये अनपेक्षता। मेक सेंस? उस भोग के स्वरूप को समझा हुआ है। क्या बातें मेरी सब क्लियर हो पा रही है या बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है? आहार निद्रा भय में तो ये 4 भोग हैं, या यश प्रसिद्धि जो कुछ भी है, क्या मिल जाएगा भाई इसके? जैसे कहते हैं पैसिमिस्टिक में क्या मिल जाएगा, कुछ है तो नहीं। मेक सेंस? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक लाइनअप में हैं जहां बहुत अच्छी अच्छी वस्तु है और कहीं एक जगह सूखा चावल पड़ा हुआ है। अब सूखे चावल को देख के तो आप मुंह से लार नहीं टपकाएंगे ना। हमारे महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे। तो भक्त जिसको भक्ति के सुख प्राप्त हो गया है, वो भोग की तरफ क्यों बढ़ेगा? ये बात। तो ये शुद्ध भक्तों का लक्षण है। उसे भीतर और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। बाहर से शुद्ध रहने के लिए नित्य ही गोमाता का साबुन, नहीं सॉरी, नो नो एडवर्टाइजमेंट, व्हाटएवर, एनी साबुन साबुन तथा सरसों का तेल। सरसों का शुद्ध तेल गोमाता की तरह होना। नहीं नहीं नहीं, नो नो एडवर्टाइजमेंट। नित्य ही साबुन तथा तेल लगाकर नहाना चाहिए और भीतर से शुद्ध रहने के लिए उसे सदैव कृष्ण के विचारों में निमग्न रहना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है ना। कभी कभी व्यक्ति सोचेगा नहीं नहाएंगे तो क्या चलेगा, नहा ली तो साबुन थोड़ा लगाने की जरूरत है। तो यहाँ सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध रहना चाहिए। ये एक बात ध्यान रखिएगा, बाहर बाह्य शुद्धता रहती है, उसका प्रभाव हमारे मन पे भी पड़ता है। ये तो सब जानते हैं, इसको क्या करना होता है, सब नहाते होंगे। सब लोग साबुन लाके नहाए हैं कि नहीं नहाए? आज हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आई एज्यूम आई एज्यूम आई एज्यूम आई एज्यूम ठीक है। कोई वक्त हाथ भी खड़ा कर ओके ओके, लोअर योर हैंड्स, हाथ दर्द करने लगेगा। अच्छा, दूसरा बात क्या है? आंतरिक प्रवृत्ति। ये बहुत अच्छी बात है। आपने अनुभव किया, देखो हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भोग का विचार आता है, कितना मतलब बोर तो नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा है, टेस्टफुल लगता है, जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक्चुअली बाद में तो क्या टाइम वेस्ट है। और सभी सोचिए आप भागवत के श्लोक मन में आ जाए हल्का सा कि भाई ये बात आ रही है और ऐसा कुछ है, वहां पे यही बोला गया था, इत्यादि इत्यादि, तो मन में कितनी प्रसन्नता रहती है। तो उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। खूब चर्चा करें, बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे भगवान की बातों में मनन करना की प्रवृत्ति हो जाएगी। ये एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ कि भगवान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी के संग ऐसा होगा, लेकिन भगवान के रूप का ध्यान करना तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भगवत विचार ये बड़ा आसान होता है। भगवान ने ये बात बोली,
ये कहा, अच्छा हम उस वक़्त ने ये बात बोली थी, लेकिन वहाँ भागवत में इसमें क्या बोला गया है? दैट इज़ मच ईज़ियर इफ यू थिंक एक्चुअली। पता नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है क्या? अब हर एक का अलग-अलग टेस्ट है, कुछ लोग रूप में अधिक ध्यान कर लेते हैं, लेकिन भगवान की बात पे विचार करना और उसको डिस्कस करना, ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ईज़ी हो जाता है। सो इन दैट वे मन भगवान में लगा रहता है। सर्वारंभ परित्यागी शब्द बतलाता है कि भक्त को पुण्य तथा पाप कर्मों की स्मार्त विधि में रुचि नहीं लिखना लेनी चाहिए। सर्व प्लस आरंभ, आरंभ मतलब शुरू करना, और परित्यागी मतलब त्याग देना। मतलब समझ में आ गया? पुण्य और पाप कर्मों में, हाँ, तो भाई ना तो पाप कर्म करने को आरंभ करने में उसकी रुचि है, उसको वहीं छोड़ दिया, और पुण्य करने में भी रुचि नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दोनों के पीछे प्रेरणा क्या है? चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, बताइए? इंद्रिय तृप्ति, वेरी सिंपल। तो पाप करके इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी नहीं है, और पुण्य करके भी नहीं करने की इच्छा है। दोनों ही तो भोग की इच्छा है। सिंपल। स्मार्त विधि मतलब कर्मकांडी विधि से। जी। आगे हम उसको आगे चल, इतनी जल्दी नहीं करना है। ऐसे सब बड़े सुंदर हैं, बहुत सारे गुण बताए जा रहे हैं पूरे, ऑलमोस्ट गीता के उसको कल करेंगे इसको। इतना आज विचार कीजिएगा, एटलीस्ट इसका अभ्यास करें कि प्रयास करें कि हम द्वेष नहीं करें। एक वहीं से पकड़ लीजिए, सारा गुण बड़ा सुंदर होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, प्रभुपाद से कहा कि हम कैसे द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम अपने गुरु से द्वेष मत करो, वहां से शुरू कीजिए। ये जो आसन में क्यों बैठे हुए हैं, इनको सम्मान क्यों सब करेंगे, मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा, ये सब बातें सब नहीं करना चाहिए। इनका अभ्यास भी किया जा सकता है, और भक्ति करने से कुछ कुछ गुण, सारे गुण आ भी जाते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड।